वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने अपनी थर्ड एक्सरसाइज के अप टू 18th क्वेश्चन तक हमने कवर कर दिया था। अब इस वीडियो में हम उससे आगे कवर करेंगे एंड अगर आपके प्रीवियस वीडियो में कोई डाउट्स हैं तो आप उनको, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें कमेंट करके उनके आंसर आप पा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई अदर क्वेरी है दैट कैन आल्सो बी सोल्व्ड, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। एंड होपफुली ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी सो दैट आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स की, दैट हाउ टू use both together to solve a particular problem that you have been provided with. So अभी हमें 19th क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अपना। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग 6000 टाइम्स इन 1 मिनट। सो इन 1 मिनट देयर इज 60 सेकेंड्स। सो 60 सेकेंड्स में कितने टाइम वाइब्रेट करती है? 6000 टाइम्स। 1 सेकेंड में करेगी 6000 बाय 60, 100 टाइम्स। एंड हमने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है और न्यू नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। अब साइकिल को आप क्या भी बोल सकते हो, वाइब्रेशंस, कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कर रही है। सो यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 100। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, वेवलेंथ निकालनी है हमें। इसकी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है 360 मीटर पर सेकेंड। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सो हमारे पास एक बेसिक रिलेशन होता है, दैट इज velocity is lambda times frequency. So velocity here is 360, lambda we don't know, frequency is 100. So lambda comes out to be 360 by 100 or 3.6 meter. So this is our answer for question number 19. क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। 20th में मेंशन है वेवलेंथ गिवन है। सो लैम्डा गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मिसिंग है, बिकॉज हमने जब देखा था तो आगे सीधा 21st क्वेश्चन है। तो सपोज करते हैं कि वेलोसिटी गिवन है 340 मीटर पर सेकंड और हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी होती है लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी आएगा वेलोसिटी बाय लैम्डा। वेलोसिटी इज 340, लैम्डा इज 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये जो 10⁻⁻² है ये ऊपर चला जाएगा और ये इसको कट करेगा 200 पे। सो 200 इंटू 10⁻², आप इसको बोल सकते हो 2 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। ये बिल्कुल कहाँ पे है? एंड पे है। कहाँ पे? ऑडिबल रेंज के, बिकॉज ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये बिल्कुल उसके एक्सट्रीम एंड पे है। कहाँ की तरफ? अल्ट्रासोनिक की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
सो इन 21 हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट करनी है, और हमें ये फिगर गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें इसके लिए लैम्डा और चाहिएगा, बिकॉज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप ये देखें, लेट मी जूम इट स्लाइटली, हमें ये वेव गिवन है, और देखिए इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का डिस्टेंस है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वेवलेंथ। सो यहाँ पे वेवलेंथ है 20 सेंटीमीटर और 20 बाय 100 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, सो 20 बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर velocity and answer of question number 21। 22nd पे जाते हैं। Sound wave travels with the speed of 330 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स लैम्डा फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 550 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है 550 हर्ट्ज। सो सिमिलरली अगेन जो हमारे पास सेम रिलेशन है उसी को यूज करते हैं। velocity is lambda times frequency, so lambda is velocity by frequency. Velocity is 330 and frequency is 550. This will be 3 by 5, 11 से, and this will be 0.6 or 0.6 meter or 60 centimeter. This is our answer. Next question 23. If the period of small ripples of water is 0.1 second, find the wave and the wavelength is 5 सेंटीमीटर। स्पीड निकालनी है। अब देखिए क्या गिवन है, पीरियड मीन्स क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड के लिए सिंबल यूज हम करते हैं कैपिटल टी, और ये गिवन है 0.1 मिली सेकेंड है, तो 10⁻³ वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर मीन्स लैम्डा 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 बाय 100 मीटर। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। सो 1 बाय टाइम पीरियड इज 0.1 इंटू 10⁻³ 0.1 क्या बनेगा, 1 बाय 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा मीन्स 10 बाय 1 हो जाएगा, और ये नीचे रहेगा 10⁻³, ये भी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये टोटल बन जाएगा 10⁻⁴। ये 3 ऊपर जाएगा और ये 10 पहले से है, तो 10⁻⁴ बन जाएगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ हमें पता है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजिली। वेलोसिटी इज लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज 5 बाय 100, फ्रीक्वेंसी इज 10⁻⁴। जब आप इसको कट करोगे 10⁻² बचेगा, 5 इंटू 10⁻², 500। सो वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24th में मेंशन है, ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज प्रोड्यूसिंग 30 वेव्स इन 6 सेकेंड। सो 6 सेकेंड्स में कितनी वेव आ रही है, 30 वेव्स आ रही है। एक सेकेंड में कितनी वेव आएगी, 30 बाय 6, 5 वेव्स। और एक सेकेंड में जितनी वेव्स आती है, जितनी साइकिल आती है, जितनी वाइब्रेशन आती है, मींस
आपके पास पर सेकंड कितनी वेव, कितनी साइकिल्स, कितनी वाइब्रेशंस आती है, ये सब किस इन सब से आपको क्या मिलती है? फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे एक सेकंड में 5 वेव्स है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। आगे गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड नेक्स्ट ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर। क्रस्ट और ट्रफ का बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो सपोज कीजिए अगर ये वेव है तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये इस पॉइंट पे और ये तो ये डिस्टेंस गिवन है कितना? 20 सेंटीमीटर। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, और क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ होता है λ/2। अगर यहां पे हमारे पास यहां पे एक और क्रस्ट होता, मीन्स ये, तो ये डिस्टेंस होता हमारे पास कितना? लैम्डा। और ये वाला डिस्टेंस है जो दिस इज λ/2, ये वाला डिस्टेंस λ/2 है, और ये टोटल लैम्डा होता है। तो λ/2 डिस्टेंस कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। तो λ/2 इज 20 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, हमारे पास वेवलेंथ आ गई, और 40 को लिख सकते हैं 40/100 मीटर। हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज 5, लैम्डा इज 40/100, कट करते हैं और ये आता है 2। सो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ultrasonic waves with frequency of 20 kilohertz. So frequency is 20 kilohertz है, मीन्स 20 किलोहर्ट्ज होती है, 25 किलोहर्ट्ज, सॉरी 25 किलोहर्ट्ज है, मीन्स 25,000 हर्ट्ज। और देखिए ये 20,000 से ज़्यादा है। अल्ट्रासोनिक वेव की डेफिनेशन क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, तो ये अल्ट्रासोनिक है। Travel in a liquid if the wavelength of the wave produced in the liquid is 50 मिलीमीटर। ये वेव एक लिक्विड में ट्रेवल करती है और वहां पे उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 50 mm। 50 mm मीन्स 50 मिलीमीटर मीन्स 50 × 10⁻³ मीटर। तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है, तो सिंपल है, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। फ्रीक्वेंसी 25 किलो हर्ट्ज है, तो इसको 25 × 10⁻³ लिख सकते हैं। वो इसलिए हम इसको 3 लिख रहे हैं बिकॉज ये -3 से कैंसिल हो जाएगा। और लेमडा की वैल्यू 50 × 10⁻³ ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास आंसर बचेगा 25 × 50 1250 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। 26 पे आते हैं। 26 में मेंशन है ए बॉय स्ट्राइक्स द आयरन पाइप विद ए स्टोन। Another boy who keeps his ear close to the other end of the pipe heard two sounds in short interval of time. Explain why. Means सपोज कीजिए हमारे पास एक पाइप है। Let me draw.
Do we have that structure? Yes. सपोज कीजिए कि पाइप है आयरन का, और हमारे पास यहाँ पे पहला पर्सन है जो क्या करता है, इसके ऊपर हैमर लगाता है, जो इसके ऊपर हैमर स्ट्राइक कर रहा है या कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे दूसरा पर्सन है जो उसको सुन रहा है। ठीक है, इस पर्सन को हम थोड़ा पास ले आते हैं। ये पर्सन उसको पाइप के पास अपना कान लगा के सुन रहा है। अब जब ये पर्सन यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करेगा तो साउंड दो पाथ से ट्रेवल करेगा। पहला पाथ कौन सा, कि वो जो आयरन की पाइप है इसके थ्रू ट्रेवल करेगा और यहाँ से इसके ईयर के पास पहुंचेगा। और दूसरा पाथ क्या है कि जो साउंड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे वो एयर से ट्रेवल करेगा और फिर इसके पास पहुंचेगा। ओके, अब हमें ये पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन। आयरन के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड बहुत ज्यादा है। कहां से, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर से। आयरन के अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अराउंड 1100 मीटर पर सेकेंड होती है और एयर के अंदर होती है 340 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है, अराउंड 3 फोल्ड का, 3 टाइम्स का डिफरेंस है। तो जो आयरन के अंदर से साउंड जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, मीन्स उसको पहले सुनाई देगा। और फिर एयर वाला साउंड पहुंचेगा वो थोड़ा लेट पहुंचेगा क्योंकि वेलोसिटी एयर में कम है, तो उसको थोड़े टाइम के बाद सुनाई देगा, इसलिए उसको सेम साउंड 2 बार सुनाई देगा। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो दोनों में वेरी करती है, दोनों में अलग अलग है, उसकी वजह से साउंड 2 बार उसको सुनाई देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। रेडियो वेव है जिसकी स्पीड गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, reflected at moon and received back on earth. The time elapsed between sending the signal and receiving back to earth is 2.5 सेकेंड। अर्थ और मून का डिस्टेंस बताना। सो सिनेरियो इज लाइक दिस, सपोज कीजिए हमारे पास एक तो अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, और यहां पे एक मून है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अर्थ से सिग्नल सेंड करते हैं। अर्थ से यहां से सिग्नल जाता है, तो सिग्नल यहाँ पे क्या होता है, मून के सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट होता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। तो सपोज कीजिए जो ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, इस डिस्टेंस को हम लेते हैं कि ये डी है, दिस इज डी। तो सिग्नल को जाने में डी डिस्टेंस कवर किया और वापस आने में डी डिस्टेंस कवर किया।
तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिग्नल कितना हो जाएगा? 2d। अब हमें टाइम गिवन है, टाइम इज 2.5 सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है, अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस 2d है, टाइम 2.5 सेकेंड है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁸, डिस्टेंस गिवन है 2d, और ये डिस्टेंस है, इसको आप ऐसे लिखिए डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू 2d है, टाइम इज 2.5, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5 × 3 × 10⁸ बाय 2। तो आप यहां से क्या करते हैं, 2.5 × 3 होता है 7.5, आप इससे एक 10 ले लेते हैं साइड में और 10⁻7 करते हैं और इसको ऐसे डिवाइड करके 5 कर देते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 37.5 × 10⁻7 मीटर। मीटर में इतना डिस्टेंस होगा, और अगर आपको किलोमीटर में करना है सो इसको आप लिख सकते हो 37.5 × 10⁻4 × 10⁻3 मीटर, और 10⁻3 मीटर होता है किलोमीटर, तो 37.5 × 10⁻4 किलोमीटर। और आपको ऐसा भी मिल सकता है 3.75 × 10⁻5 किलोमीटर। सभी आंसर इक्वली वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। So let's clear the screen. 28th. An observer stands at a distance of 850 meter from a cliff and fires a gun. After what time gap he hears an echo if sound travel at the speed of 350 मीटर पर सेकेंड? तो देखिए, सपोज कीजिए ये ग्राउंड है और ये कोई माउंटेन है। ओके, यहाँ पे पर्सन है और पर्सन क्या करता है, एक गन फायर करता है। ठीक है, ये गन किसी भी साइड फायर कर सकता है, बिकॉज हमें साउंड से हमें साउंड के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ से साउंड एमिट होता है, तो ये साउंड हिल तक जाता है, वहां पे टकराता है और वापस आता है। ठीक है, पर्सन तक वापस आता है, और हमें ये डिस्टेंस प्रोवाइडेड है सेंटर टू सेंटर, ये है 850 मीटर। तो हमें ये बताना है कि उसको कितने टाइम के बाद एको सुनाई देगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड। तब देखिए, जब ये साउंड यहाँ पे जाता है तो जाते वक्त 850 डिस्टेंस कवर करता है और वापस आने में भी 850 कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो कवर करना पड़ेगा साउंड को? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 850 प्लस 850 इक्वल टू 1700 मीटर। नाउ वेलोसिटी कितनी है? 350 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां से टाइम आ जाता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस इज 1700, वेलोसिटी इज 350, कैंसल करते हैं, 7 3
34. So टाइम आता है 34/7 सेकेंड्स, और ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 4.9 सेकेंड इन डेसिमल्स। सो यहाँ पे हमारी ये थर्ड एक्सरसाइज फिनिश होती है। होपफुली इन एक्सरसाइजेस से आपको हेल्प मिली होगी अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, अपने कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करने में। एंड अगर आपको ये वीडियो सीरीज न्यूमेरिकल्स की पसंद आ रही है, इससे आपकी हेल्प हो रही है, प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज more you share and subscribe, more broader the audience we will get, and more help we will be able to do to the people who need such type of content. And it's also act as a motivation for us that yes, there are people who need such type of content and we should be making it for them. So please don't forget to like, share and subscribe. And again, thanks for watching.